इस क्वेश्चन में ए सेट के जो ए पार्ट में सेट्स दिए हुए हैं इसकी अलहदा से वीडियो मौजूद है। ये बी पार्ट है, इसके अंदर ये जो 3 सेट दिए हुए हैं, इन 3 सेट्स की मदद से हमने ये चारों जो सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेरीफाई करनी है इसको थ्रू वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने इनको वेरीफाई करना है इन प्रॉपर्टीज़ को। इनको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह आम हम सेट्स को की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी कंडीशन है कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपने वेरीफाई करना है इन चारों प्रॉपर्टीज़ को। आइए पहले हम ये सेट्स लिखते हैं, फिर इनकी बारी बारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। अब इसमें ए सेट है, इसमें x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स। इसमें x लिखा हो या y लिखा हो या z लिखा हो शुरू में, इसका मतलब होता है इसके एलिमेंट्स के, यानी कि कौन से एलिमेंट, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर होते हैं सही दार जिसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसके जो एलिमेंट हैं जिनको हमने x के साथ रिप्रेजेंट किया है, यानी कि वो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8। अगर x की तरफ मुँह हो तो इसको हम ग्रेटर दैन बोलेंगे। अगर ये वाला साइन भी साथ लगा हो तो मतलब होता है इक्वल, यानी ये नंबर भी बीच में शामिल है। एंड लेस दैन, अगर x की तरफ बैक हो तो हम इसको स्मॉलर दैन बोलेंगे। एंड स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 25, यानी 8 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स हैं ये। 8, 9, 10 और ये 25 तक सारे हैं। अब इसमें बी सेट में आ जाएँ, इसमें उन्होंने x की जगह पे y लिख दिया। ये y भी एलिमेंट्स ही होते हैं, इसके एलिमेंट्स बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी कि ये भी इंटीजर्स से रिलेटेड सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रेटर देन। अब देखिए इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर, -2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, -1, 0। और इसमें 6 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है 6 से। एंड y स्मॉलर देन 6, 6 से छोटा कौन सा होता है 5। इस तरह ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे। ये बी सेट हो गया। अब इस तरह सी सेट के अंदर देखिए ये भी उन्होंने ये जो सच दैट के साथ जी है ना, इसका मतलब एलिमेंट्स ही हैं, तो इसके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इंटीजर्स के साथ। ये वाला जो जी है ये जो सेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीजर्स के साथ, जी ये वो वाला जी है। और इसके जो इंटीजर्स हैं ये स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 8, यहाँ जी लिखना था। इसके जो एलिमेंट्स हैं यानी ये जो जिसकी बात ये कर रहे थे, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 8 है। 8 और 8 से छोटे, 8 और 8 से छोटे 7, 6। इसी तरह ये कहाँ तक है, ये इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई। ये सारे इसमें नेगेटिव 0 के बाद जो नेगेटिव सारे नंबर ये चलते हैं। एंड पे स्टॉप लाइन नहीं है, कोई पे फुल स्टॉप नहीं है, चलते जाते हैं ये। तो ये हो गया, ये ए सेट आ गया हमारे पास, ये बी सेट आ गया और ये सी सेट आ गया। तो जब भी इनको वेन डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनके जो सर्कल बनते हैं, इनकी जो डायग्राम बनती है वो इन सेट्स के मुताबिक एक ही होगी। प्रॉपर्टी चाहे जौन सी मर्जी हो, इनकी डायग्राम एक तरह की बनेगी। अगर मुख्तलिफ प्रॉपर्टियों के लिहाज से फ़र्क आता है तो वो सिर्फ शेड का फ़र्क आता है। तो आइए पहले इसकी हम इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इनको देखते हैं कि इनमें कौन सा इसका पार्ट शेड होगा। तो जब हमने देखा इसका 8 से लेकर 25 तक है, इसमें -1 से लेकर 5 तक है, इन दोनों में ये ए सेट है और ये बी सेट है। देखिए ए और बी में कोई एलिमेंट भी आपस में सेम नहीं है, तो इनका कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, तो इनका सर्कल भी एक दूसरे के पास यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा बल्कि दूर बनेगा। तो ए और बी का तो कोई एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, लेकिन अगर हम सी को देखें तो सी के जो एलिमेंट हैं 8 से लेकर 8 से छोटे तमाम एलिमेंट्स हैं सी सेट के अंदर। तो ये वाला बी सेट जो तमाम है ना, -1 से लेकर 5 तक, इसमें -1 भी आएगा और 5 तक भी सारे नंबर हैं। तो ये बी सेट तमाम का तमाम सी के अंदर भी है। और सी का जो एक एलिमेंट 8 है ना, वो सिर्फ एक ही इस ए के अंदर है। तो इसका जो सर्कल हम ड्रा करेंगे वो इस तरह से बनेंगे। पहले ए सर्कल ड्रा करें,
है ना, एक ए सेट का। इसके बाद देखें बी सेट जो है ना, ये सी सेट का सब सेट है, ये तमाम एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हैं। इसलिए पहले हम इस तरह करके बी सेट ड्रा कर लें। अब सी सेट में देखें ये सारा सेट तो सी के अंदर ही जाएगा, ये सब सेट है ना, सब सेट जो होता है वो जिसका सब सेट होता है उसके अंदर सर्कल बनता है, लेकिन इसका एक एलिमेंट ए के साथ भी है, इसलिए सर्कल जो सी का सर्कल है वो ए के साथ भी लिंक करेगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे समझो कि 8 आ जाएगा अगर आप इसके एलिमेंट लिखते भी हैं तो बाकी बी के एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी सी के जो बचेंगे वो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़बानी पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने समझाया है ए और बी के आपस में सर्कल आपने देखा कि कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो इनका सर्कल भी ए और बी का आपस में कॉमन नहीं है। लेकिन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सी में हैं, इसलिए बी का जो सर्कल बनेगा ना वो सी के अंदर बनेगा, ये सी सेट का सर्कल है। तो अब इसका क्योंकि सी का एक एलिमेंट है, एक भी हो या ज़्यादा भी हो, जिसके साथ साझे हो, एक साथ उसका कॉमन था, तो इसलिए सी का सर्कल ए के अंदर से होता हुआ गुजरेगा, यानी ए के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये बेटा इन सेट्स के ये वेन डायग्राम बननी है। अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक इसमें शेड का फ़र्क आना है। वो क्या फ़र्क आना है, वो जैसे जैसे हम इसका जो इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे उसके मुताबिक हम इसको शेड करते जाएंगे। आइए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेट्स के मुताबिक हमने इनकी वेन डायग्राम तो बना ली है। अब हमारा जो फर्स्ट इसमें वेरीफाई करना है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये यूनियन का एसोसिएटिव लॉ है वो हमने वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 सेट्स होते हैं, इक्वल के एक तरफ अगर पहले 2 ब्रैकेट में हैं तो इक्वल के दूसरी तरफ बाद वाले 2 ब्रैकेट में होते हैं। मीन के पहले इनको ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया जाता है, बाद में बाहर की तरफ वालों को सॉल्व किया जाता है। तो उन सेट्स के मुताबिक ये मैंने दोनों साइड के वेन डायग्राम ड्रा कर लिए हैं। अब इनको हम शेड करते हैं। अब शेड में देखें कि पहले है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ये है कि ए और बी यूनियन में जितने जो सेट इन्वॉल्व होते हैं ना, ए और बी, वो दोनों शेड हो जाते हैं। अब इसमें ए सेट भी शेड हो जाएगा, बी सेट भी शेड हो जाएगा। ए सेट कौन सा है, ये वाला, इसको कोई भी शेड आप दे दें, ऐसी लाइनिंग कर देते हैं, ये हो गया। और बी कौन सा है, बी ये वाला है। ये जो आंसर हमने अभी जो लाइनिंग की है ना, ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब इसका जो आंसर आया इसको अब सी के साथ भी इसका यूनियन कर दें, यानी इसके आंसर के साथ अब सी को भी अटैच कर दें। तो अब इसके 2 तरीके हैं यहाँ पे, इसका आंसर और सी, इस तमाम को हमने शेयर कर देना है। अब इसका जो आंसर है वो ये लेने हैं और सी जो सेट है उसको भी हम शेयर दे देंगे। पहले इसके आंसर को शेयर दे लें। अब यहाँ पे यूनियन में 2 तरीके होते हैं, या तो आप सिर्फ सी को शेयर दे लें फिर भी ठीक है, या इस समेत सी को शेयर दे लें। अब इसका आंसर और साथ सी भी, ये सारा शेड हो गया। अब देखें, अगर आप गौर करें तो इसमें 2 तरह के हमारे शेड हैं, एक तो सीधी स्टेप है, एक में ये नेट बना हुआ है। तो ये नेट वाले भी और सिंगल जिसमें लाइन है, ये तमाम हमारा आंसर है। अब हमने बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर जहाँ पे ये स्ट्रेट जो रेड लाइन है ये भी हमारा आंसर है, और जहाँ पे रेड के साथ ब्लैक है वो भी हमारा आंसर है। ऐसे यानी इस सारे का आंसर कौन सा है, जहाँ पे ऐसी लाइंस हैं वो भी हमारा आंसर है, और जहाँ पे ऐसी हैं वो भी इसी का आंसर है। यानी कि जहाँ जहाँ पे ये है वो सारा हमारा इसका आंसर है, यानी कि ये सारा ही हमारा इसका आंसर है। अब आ जाए इस तरफ। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है इसमें पहले बी यूनियन सी हम मालूम करेंगे। इसका मतलब है कि बी और सी दोनों के सर्कल्स को कंप्लीट हम शेड करेंगे। यूनियन में दोनों को जो जो सेट इन्वॉल्व होते हैं वो सारे शेड हो जाते हैं। बी ये है, सी ये है, इनको कोई भी आप कलर दे लें,
अब ये बी और सी, बी भी इसके अंदर ही आ जाता है, ये हो गया। अब इसका जो आंसर है उसके साथ ए को भी साथ अटैच कर दें, यानी इस सारे के आंसर और ए को, इनको भी शेड कर लें, इसके साथ, इसके आंसर के साथ ए को भी साथ अटैच कर लें। अब जो लाइन आपने ड्रा करनी है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट हों, उसको ऊपर से नीचे कर लेते हैं। ये ए सेट भी शेड हो गया और इसके अलावा इसका जो आंसर आया वो भी, इसके आंसर को भी शेड कर लें। इसके आंसर में ये सी सर्कल और बी सर्कल दोनों ही थे। तो अब आप देखें कि इसका जो आंसर आया है, तो अब देखें कि इसका जो आंसर है उसमें जो इस तरह की सीधी लाइन है रेड की, वो भी हमारा आंसर है, और यहाँ पे ये नेट बना हुआ है रेड और ग्रीन का, ये भी हमारा आंसर है। तो अब इस दोनों शेड से हमें अंदाज़ा हुआ, आपने ये कलर पे नहीं जाना, हमने ये देखना है कि कौन कौन सा एरिया शेड हुआ है। ये वाला सारा भी शेड हुआ है, ये वाला सारा भी शेड हुआ है, एंड पे तक जो हमारा आंसर आया यूनियन में। तो ये दोनों के जो शेडेड एरिया है ना, एरिया को हमने देखना है, ये शेडेड कलर को नहीं देखना। जो शेडेड एरिया है वो दोनों का सेम है। तो इस दोनों वेन डायग्राम से ये बात प्रूव हुई कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल टू राइट साइड है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दें, या फिर ऐसे करके लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।